बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात पंजुम की इस्लामियात के बाब पंजुम इबादत व दुआ से सबक नंबर 1 जो है वो पढ़ेंगे। और सबक नंबर 1 का उन्वान है जुमा और ईदैन, यानी जुमा, उसकी अहमियत, और ईदैन कि ईदैन किसे कहते हैं, यानी दो ईदें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं ईदैन कहलाती हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी अहमियत और उनकी किस तरह से अदायगी होनी चाहिए और उनके मकासद क्या हैं। यानी जुमा जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया है उसकी क्या अहमियत है, उसके क्या फ़वाइद हैं, और ईदैन जो हैं वो हमारे लिए क्या पैगाम लाती हैं। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। नमाज जुमा और उसकी मुआशरती अहमियत, यानी नमाज जुमा जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की है, इससे हमारी मुआशरती ज़िंदगी जो है वो किस तरह से बेहतर हो जाती है। यानी हम जिस मुआशरे में रहते हैं, यानी लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, तो हम तमाम लोगों पर और हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर आता है। तारुफ, नमाज जुमा इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है, यानी बेहद अहम इबादत है। बहुत सारी इबादतें जो है इस्लाम ने हमें करने के लिए कहा है, उनमें से एक अहम इबादत जुमा है। इसकी अदायगी हफ्ते में सिर्फ एक दिन फ़र्ज़ है, यानी ये हमें सिर्फ जुमे के दिन एक ही बार अदा करनी होती है, यानी हफ्ते में जो जुमा आता है उसमें ही ये अदा की जाती है, जुमे के दिन। जुमे के दिन मुसलमान बड़ी तादाद में मसाजिद में जमा होते हैं और इमाम का खुतबा सुनते हैं। खुतबा देने वाले को खतीब कहा जाता है। यानी जुमे के रोज़ जो है मुसलमान वो मस्जिदों में जाते हैं जुमा अदा करने के लिए। यानी जुमे की नमाज जो है वो घर पर अदा नहीं होती बल्कि मस्जिद में ही अदा की जाती है। वैसे तो कोई नमाज अगर हम घर पर भी अदा कर लें तो सवाब उसका बेशक थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो अदा हो जाती है। लेकिन जुमा की नमाज ऐसी है कि उसके लिए मस्जिद जाना ज़रूरी होता है और इमाम साहब का खुतबा भी सुनना होता है। जो खुतबा देने वाला होता है उसको खतीब कहा जाता है, यानी जो खुतबा दे रहा होता है वो खतीब होता है। जुमे की नमाज ज़ोहर के वक्त अदा की जाती है, यानी जिस वक्त आम दिनों में हम ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं तो जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज की बजाय जुमे की नमाज अदा की जाती है। इस नमाज में ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ों की बजाय सिर्फ 2 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। यानी ज़ोहर के वैसे तो 4 फ़र्ज़ होते हैं जब हम ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं, लेकिन जुमा के दिन जब हम जुमे की नमाज ज़ोहर की बजाय अदा करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। नमाज जुमा के लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं। नमाज जुमा के लिए पहली अज़ान जो है वो लोगों के लिए ज़रा जल्दी हो जाती है कि लोग जो हैं अपने काम वगैरह छोड़ के मस्जिद पहुंच जाएं, और दूसरी अज़ान के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं। जब दूसरी अज़ान होती है उसके बाद ख़तीब जो है यानी इमाम साहब वो खुतबा देते हैं, जिसमें वो इस्लाम की तालीमात बयान करते हैं, अच्छाई बुराई में फ़र्क बताते हैं और अच्छे इखलाक अपनाने की तलकीन करते हैं। यानी उस खुतबा में जो है वो इस्लामी तालीमात से मुतल्लिक अहम बातें बताई जाती हैं कि किस तरह हम बुराई से बचें, अच्छाई को अपनाएं और अच्छे इखलाक वाले जो हैं वो बन जाएं। जुमातुल मुबारक की फ़र्ज़ियत, यानी अल्लाह ताला ने जुमा जो है वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं मसरूफ़ थे तो हम उसे दरगुजर से काम लें कि हम बाद में नमाज अदा कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, जुमा की नमाज जो है वो मस्जिद में जाकर इमाम साहब के पीछे ही अदा करनी होती है। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान मजीद की दर्जल आयत में नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत का बयान है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है वो नमाज जुमा के फ़र्ज़ होने का बता दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाती, जब पुकारा जाए नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमाती, जुमा के दिन, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, वज़रुल बई, और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। यानी ये लोगों जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, यानी जो दुनिया के काम हैं वो बंद कर दो उस वक्त। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीना हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद कुबा में जुमे की नमाज पढ़ाई। यानी सबसे पहला जुमा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया वो मस्जिद कुबा में था। हिजरत के वक्त जब आप कुबा के मुकाम पर पहुंचे, वहाँ मस्जिद बनाई, तो वहाँ पर जुमे की नमाज जो है वो आपने पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के बारे में इरशाद फरमाया, यानी जुमे के दिन की फजीलत के बारे में फरमाया, दिनों में से बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तलू होता है वो जुमे का दिन है। यानी तमाम दिनों में ही सूरज तो निकलता है, लेकिन बेहतरीन दिन वो है जो जुमे का है। यानी सूरज तलू होता है
جن بہترین دنوں پر، تو وہ بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، یعنی یہ بات جو ہے وہ ثبت کر دے گا ان کے دلوں پر کہ وہ غافل لوگ ہیں اور ان کی آخرت پھر اچھی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے ہر مسلمان پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جمعہ کی نماز ادا کرے مسجد میں جا کر۔ البتہ بچے، عورت، مریض اور مسافر پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، یعنی ان پر یہ فرضیت جو ہے ہٹا لی گئی ہے کہ بچے جو ہیں وہ بے شک مسجد میں جا کے نماز جمعہ ادا نہ کریں، عورتیں بھی، مریض اگر محسوس کرتا ہے کہ وہ نہیں جا سکتا جمعے کی نماز کے لیے تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، اور مسافر جو ہیں وہ بھی نماز جمعہ اگر ادا نہیں کرتے، یعنی سفر میں ہیں کہیں پر، تو ان پر بھی یہ فرض نہیں ہے۔ جمعے کی معاشرتی اہمیت، یعنی ہمارے معاشرے کے لیے جمعے کی نماز جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جمعۃ المبارک مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے، یعنی اس سے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، یعنی انہیں تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اچھے اعمال بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اس دن مسلمان اہتمام کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ اہتمام کا مطلب ہے کہ ہم نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر جو ہیں وہ خوشبو لگا کر مسجد میں جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں، یعنی امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، جس کے ذریعے وہ دین کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے مسلمان جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے، کون سی اچھی چیزیں ہیں، کون سے اعمال کرنے ہیں، کن باتوں سے بچنا ہے۔ انہیں حلال و حرام کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، یعنی کیا چیز حلال کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا چیز حرام فرمائی ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع میسر آتا ہے، یعنی پورے ہفتے تو وہ ایک دوسرے سے بار بار نہیں مل پاتے، لیکن ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن مسجد میں سب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر امام صاحب کی تقریر سنتے ہیں، یعنی تمام لوگ جو ہیں اس معاشرے میں، جو امیر غریب اچھے برے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ مسجد میں آ کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر امام صاحب کی تقریر سنتے ہیں۔ امیر غریب اعلیٰ ادنا سب برابر ہو جاتے ہیں، یعنی اعلیٰ عہدیدار ہوں، غریب ہوں یا امیر لوگ ہوں، عام لوگ ہوں، سب ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں معاشرتی مساوات پیدا ہوتی ہے، یعنی برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ سب لوگ برابر ہیں، بے شک کوئی امیر ہے یا غریب ہے۔ اور احساس کمتری اور برتری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ جو خود کو بہت کمزور اور غریب محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دماغی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ وہ شاید معاشرے کے باقی افراد سے کم اہمیت رکھتے ہیں، اور برتری کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نماز جمعہ دراصل ایک عوامی اجتماع ہے، یعنی عوام جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں یہ جمعہ کی نماز کے لیے، تو یہ ایک عوامی اجتماع ہے، یعنی لوگوں کا جمع ہونا ہے۔ یہ لوگوں کی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ ہے، یعنی اس سے لوگوں میں بہتری پیدا کی جاتی ہے، بہتر سوچ پیدا کی جاتی ہے، انہیں بہتر عمل کی طرف جو ہے وہ بلایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کوئی بھی پیغام آسانی سے تمام لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی سب لوگ جو ہیں وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی بھی اعلان کرنا ہو تو وہ اس وقت کر دیا جاتا ہے، تو سب لوگ چونکہ موجود ہوتے ہیں تو ان سب لوگوں تک وہ پیغام جو ہے وہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ نیز اس اجتماع کو عوامی فلاح و بہبود کے پروگرام ترتیب دینے اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوئی پروگرام بنانا ہو، ان کی مدد کرنی ہو تو سب لوگوں کے مشورے سے کوئی پروگرام بن جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ کام کیا جائے، یا معاشرے میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے حل کے لیے بھی سب لوگ مل کر رائے دیتے ہیں اور اس کو حل کرنے کا کوئی طریقہ کار طے کر لیا جاتا ہے۔ اجتماع جمعہ کے ذریعے سے باہمی تعلقات پروان چڑھتے ہیں، یعنی لوگ چونکہ روزانہ ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے بار بار، لیکن جمعہ کے دن چونکہ وہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔
ایک دوسرے سے میل جول بڑھتا ہے، دلوں میں ہمدردی اور محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن، بھائی چارے اور رواداری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں ہر جمعہ کو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ان کو محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی لڑائی جھگڑے سے لوگ دور رہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو آپس میں وہیں پر مسجد میں بیٹھ کے حل کر لیا جاتا ہے، جس سے رواداری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا، دوسروں کے لیے اچھے جذبات جو ہیں وہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ جمعہ کا اجتماع مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح و تربیت کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ جو جمعہ کا اجتماع ہے، یعنی جمعہ لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے جو معاشرہ ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں اچھی باتیں جو ہیں وہ زیادہ پروان چڑھنے لگتی ہیں۔ عیدین کا تعارف، یعنی جمعے کے بعد جو ہمارا سب سے خوشی کے جو دن ہیں وہ ہیں عیدین۔ یعنی عیدین جو ہیں وہ دونوں عیدوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تو اس کو ہم عیدین کہتے ہیں۔ عیدین کا مطلب ہے دو عیدیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خوشی منانے کے لیے یہ دو دن مقرر کیے ہیں، یعنی ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دن دیے تھے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دو دن جو ہیں وہ دیے ہیں، یعنی عید الفطر چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ بڑی عید۔ عید الفطر، عید الفطر رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں ہر سال یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ یعنی جب رمضان کریم کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے اور نیا چاند نظر آتا ہے شوال کا، تو چاند دیکھ کر ہم پہلی تاریخ کو شوال کی یہ عید مناتے ہیں۔ یہ اس بات کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ ایک فرض، یعنی رمضان کے روزے کی ادائیگی مکمل کر لی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں رمضان کریم کے، تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کریم کے روزے رکھ لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم نے پورا کر لیا ہے۔ تو اس بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کریم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عید الاضحیٰ قمری سال کے آخری مہینے ذو الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، یعنی جو عید الفطر ہے وہ شوال کی یکم تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں ان کے آخری مہینے ذو الحج کی 10 تاریخ کو ہم مناتے ہیں۔ سورج نکلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد مسلمان کھلے میدانوں میں جمع ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد مسلمان کھلے میدانوں میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کرنے آتے ہیں، تو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں عید کی نماز کے، تو مسلمان جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں کھلے میدانوں میں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی عید کی جو نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے اور اجتماعی دعا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد سب مل کر امام صاحب کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، یعنی عید کی جو نماز ہوتی ہے اس سے پہلے عام نمازوں کی طرح اذان نہیں دی جاتی۔ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں امام صاحب، جس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کا جذبہ تھا اللہ کی راہ میں، اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے پھر جنت سے دمبا بھیجا، اور یہ سنت جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض کر دی کہ وہ قیامت تک جو ہیں وہ اس سنت کو دہرائیں گے اور عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کریں گے۔ قربانی کا یہ عمل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہماری عبادت، قربانی اور ہمارا مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم بھی اپنا جان مال جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، کہ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت، یعنی معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں معاشرے کو، مسلمانوں کو۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں خوشی منانے کے تہوار ہیں، یعنی یہ دونوں دن جو ہیں یہ خوشی مناتے ہیں ہم۔ ان مواقع پر مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماعات سے اسلام کی عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے، یعنی جب لوگ مل کر نماز عید ادا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس سے اسلام کی عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے، یعنی دشمنوں پر دھاک بیٹھتی ہے، ان پر ہیبت طاری ہوتی ہے کہ تمام مسلمان جو ایک ہیں اور مل کر جو ہیں وہ دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اس سے ان کو حملے کی جرت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے ہم اسلام کی جو عظمت و شان ہے، اس کا اخوت و بھائی چارہ ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔
सब मुसलमान नमाज ईद के बाद एक दूसरे से गले मिलते और मोहब्बत का इजहार करते हैं, यानी एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें ईद मुबारक कहते हैं। ये इस्लामी क़ुव्वत की निशानी है, यानी इस्लाम का जो भाईचारा है कि हम जो है मुसलमान होने के नाते एक दूसरे के भाई भाई हैं, उसको भी फ़रोग़ मिलता है। ये उसी की निशानी है कि बग़ैर किसी खूनी रिश्ते के भी इस्लाम का रिश्ता जो है वो सबसे मजबूत है मुसलमानों के दरमियान। सलाम करने और गले मिलने से दिलों से नफरत का खात्मा होता है, यानी जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, तो अगर कोई गिला शिकवा, कोई रंजिश हमारे दिलों में होती है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। इस तरह ईदैन के इज्तमात भाईचारे को फ़रोग़ देने का ज़रिया बनते हैं। तो ये जो इज्तमात होते हैं ईद के, यानी सब मिलकर जब नमाज ईद अदा करने के लिए एक ही जगह पर जमा होते हैं, तो उससे भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। यानी इस्लाम का जो अख़ुव्वत का निज़ाम है कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वो जो है और भी मजबूत हो जाता है वो रिश्ता। ईदैन के मौक़ों पर लोग अजीज़ व अक़ारिब से मुलाकात के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं, यानी अपने रिश्तेदारों से ईद मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं। अपने अजीज़ों को ईद मुबारक कहते हैं। इससे भी दिलों से हसद, बुग़्ज़ और कीना ख़त्म हो जाता है। और जब हम अपने रिश्तेदारों के घर उनसे ईद मिलने जाते हैं, उन्हें गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं, तो इससे भी अगर कोई झगड़ा था, कोई नाराज़गी थी, कोई भी इस किस्म की बात हो गई थी जो हमें पसंद नहीं आई थी, तो वो बग़ैर किसी से ये कहे कि मुझे माफ़ कर दे, ईद के दिन गले मिलने से वो तमाम रंजिशें, वो तमाम कदूरतें जो हैं वो दूर हो जाती हैं और आपस में दोबारा से भाईचारे का रिश्ता मजबूत हो जाता है। ईदैन के मौके पर मुसलमानों को अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तलकीन की गई है, यानी मुसलमान जो साहिब हैसियत हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, उन्हें ये हुक्म दिया गया है कि वो ईदैन के मौका पर अल्लाह की राह में भी खर्च करें, यानी खुद पर भी खर्च करें, अपने घर वालों पर भी खर्च करें दिए हुए माल में से, लेकिन अल्लाह ताला की राह में भी खर्च करें। ईद उल फित्र के मौके पर तमाम मुसलमान सदका फ़ित्र अदा करते हैं। तो ये जो सदका फ़ित्र अदा किया जाता है बेटा, ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है कि तमाम साहिब हैसियत मुसलमान जो हैं वो सदका फ़ित्र उन लोगों को दें जो गुरबा और मसाकीन हैं, यानी गुरबा में और मसाकीन में ये तकसीम किया जाता है। और ये ईद की नमाज से पहले अदा कर देना होता है, ताकि वो जो गरीब और मस्कीन लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से ईद मना सकें। इस तरह खुशी के इस मौके पर माशरे के कमज़ोर अफराद को भी खुशी मनाने का मौका मिल जाता है और वो भी खुश हो जाते हैं, और ईद जो है वो उनकी वो भी खुशी की ईद बन जाती है। ये चीज़ माशरे में एक दूसरे के लिए उल्फत व मोहब्बत के जज्बात पैदा करती है, यानी इस तरह अल्लाह की राह में खर्च करने से एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत और भी बढ़ जाती है, यानी एहसास पैदा होता है कि वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करनी है। तो फिर ये सिलसिला जो है ये ईदैन के अलावा भी लोगों में जारी रहता है, यानी ये एक आदत बन जाती है और ये बहुत अच्छी आदत होती है। तो ये चलती रहती है सारा साल। फिर ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान कुर्बानी के गोश्त का एक हिस्सा माशरे के गरीब तबकात में तकसीम करते हैं, यानी जब कुर्बानी की जाती है तो अल्लाह ताला ने उसके 3 हिस्से बनाने के लिए कहा है। एक हिस्सा अपने घर रख लें, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दें, और जो तीसरा हिस्सा है वो गरीबों का हिस्सा होता है, इसलिए वो उनमें तकसीम करने का हुक्म दिया गया है। यानी कुर्बानी का गोश्त जो है वो हमने उन गरीबों को देना होता है, तीसरा हिस्सा। और कुर्बानी का गोश्त हर घर तक पहुंचता है। तो इस तरह से वो लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं भी की होती है, उनके घर पर भी कुर्बानी का गोश्त जो है वो पहुंच जाता है। कोई घर गोश्त से महरूम नहीं रहता। तो इस तरह ईद के मौके पर कुर्बानी के गोश्त से कोई भी जो है वो महरूम नहीं रहता, सबको जो है वो कुर्बानी का गोश्त मिल जाता है। इस तरह जो लोग खरीद कर गोश्त खाने की इस्तात नहीं रखते, इन्हें भी गोश्त मैसर आ जाता है, यानी वो गरीब लोग जो आम तौर पर गोश्त खरीद कर भी नहीं खाते, ईद के मौका पर उनके घरों में भी गोश्त जो है वो पहुंच जाता है। यानी ईद उल अज़हा के मौका पर गोश्त तकसीम कर दिया जाता है और ईद उल फित्र के मौका पर सदका फ़ित्र और ज़कात जो है वो गरीबों में तकसीम कर दी जाती है। ईदैन और जुम्मे के इज्तिमात सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि ये माशरती इस्लाह का भी ज़रिया है। इस तरह से ईदैन और जुम्मे के जो इज्तिमा हैं कि लोग जो जमा होते हैं, ये सिर्फ इबादत करने के लिए नहीं जमा होते, इसके इतने फ़वाइद हासिल होते हैं कि मुआशरा जो है उसका भी बहुत ज़्यादा भला हो जाता है। तमाम लोग जो हैं वो अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं खुतबात के ज़रिए से, और उनमें अच्छे अमल की जो है वो तरगीब पैदा हो जाती है, अच्छा अमल करते हैं। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं नमाज ईद में ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जी,
कुछ आइडिया है कितनी होती हैं बेटा? जी बिल्कुल 6 तकबीरें जो हैं वो नमाज ईद में ज़ायद पढ़ी जाती हैं, जबकि नमाज जुमा में कोई ज़ायद तकबीर नहीं पढ़ी जाती। लेकिन जुमा का जो इज्तिमा होता है उसमें कोई भी ज़ायद तकबीर नहीं पढ़ी जाती है, ये आपने याद रखना है। सबक से मुतल्लिका मुख्तसर सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, हदीस में नमाज जुमा तर्क करने की क्या सज़ा बयान हुई है? जवाब है, हुजूर ने फरमाया, तर्जुमा, लोगों को चाहिए कि नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा और वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। सवाल नंबर 2, जुमा किस तरह मुआशरती मसावात पैदा करने का जरिया बनता है? जवाब है, जुमा के दिन तमाम मुसलमान एक इमाम के पीछे एक सफ में बाजमात नमाज अदा करते हैं। इस तरह से मुआशरती मसावात पैदा होती है। सवाल नंबर 3, ईदैन का क्या मतलब है? जवाब है, ईदैन का मतलब है 2 ईदें, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। सवाल नंबर 4 है, क्या नमाज ईद के लिए आज़ान दी जाती है? जवाब है, नमाज ईद के लिए आज़ान नहीं दी जाती। तफसीली सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, नमाज जुमा का तारुफ बयान करें। जवाब है, नमाज जुमा इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है। जुमा की अदायगी हफ्ते में सिर्फ एक दिन बाजमात फ़र्ज है। जुमा के दिन मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिद में जमा होते हैं और जुमे का खुतबा सुनते हैं। जुमे की नमाज ज़ोहर के वक्त अदा की जाती है। इस नमाज में ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ों की बजाय सिर्फ 2 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। नमाज जुमा के लिए 2 अज़ानें दी जाती हैं। दूसरी अज़ान के बाद इमाम खुतबा देते हैं। एक खुतबा मुकामी ज़ुबान में है और दूसरा अरबी ज़ुबान में होता है। खुतबा में इस्लाम के असूल बयान किए जाते हैं। सवाल नंबर 2, नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत और मुआशरती अहमियत बयान करें। जवाब है, नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ की है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। नमाज जुमा की मुआशरती अहमियत। जुमातुल मुबारक मुसलमानों की तालीम व तरबियत का एक अहम ज़रिया है। जुमा के खुतबा के ज़रिए मुसलमान दीन की तालीमात से आगाह होते हैं। मुआशरे के हर तबके के लोग एक ही मजलिस में बैठकर इमाम साहब का खुतबा सुनते हैं। अमीर, गरीब, आला और अदना सब बराबर होते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों में मुआशरती मसावात पैदा होती है। जुमा की नमाज आपस में मेल जोल बढ़ाने का बायस बनती है और लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो जाते हैं। मशकी मारूजी, बेटा आपके किताब के सफ़ा नंबर 90 पर ये मारूजी दी गई है। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं, यानी दुरुस्त जवाब जो होगा, आपके पास 4 जवाबात हैं हर स्टेटमेंट के, तो उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उस पर आपने गुड का निशान लगा देना है। नंबर 1 है, नमाज जुमा अदा की जाती है फजर के वक्त, ज़ोहर के वक्त, ज़ोहर के बाद, असर के वक्त। तो आपको दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। क्या है दुरुस्त जवाब? बिल्कुल दूसरे नंबर पर बे जो है वो दुरुस्त जवाब है, ज़ोहर के वक्त। ज़ोहर के वक्त जुमा के दिन जुमे की नमाज अदा की जाती है, ज़ोहर की नमाज नहीं। नंबर 2, नमाज जुमा में रकात होती हैं 1, 2, 3, 4। जुमा की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? जी बेटा 2 रकात होती हैं। तो बे जो है वो दुरुस्त जवाब है, तो आपने इस पर टिक का निशान लगा लेना है। नंबर 3 है, ईद उल फित्र मनाई जाती है यकम मुहर्रम को, यकम शबान को, यकम शवाल को, यकम जुल्हज को। जी किस महीने में होती है? बिल्कुल ठीक, यकम शवाल को, यानी रमज़ान करीम के बाद यकम शवाल को ईद उल फित्र मनाई जाती है। तो जीम जो है वो दुरुस्त जवाब है, आपने इस पर टिक लगा लेना है। नंबर 4, ईद उल फित्र इबादत के मुकम्मल होने की खुशी में मनाई जाती है रोज़ा, हज, तरावी, जुम्मा। जी कौन सी इबादत हमारी मुकम्मल होती है तो हम ईद उल फित्र मनाते हैं? बिल्कुल रोज़े मुकम्मल होते हैं। तो नंबर 1 रोज़ा जो है वो दुरुस्त जवाब है, यहाँ आपने टिक लगा लेना है। नंबर 5, कुर्बानी सुन्नत है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। जी तो दुरुस्त जवाब क्या है?
जी, बे जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुरुस्त जवाब है, तो इस पे आपने टिक लगा लेना है। खाली जगह पुर करें, यानी बेटा नीचे दिए हुए जुमलों में कुछ खाली जगह हैं जो हमने मुनासिब अल्फाज से पुर कर देनी है। तो नंबर 1 है, जुमा इस्लामी इबादत में से एक अहम डैश है। जी, तो क्या लिखेंगे हम खाली जगह पर? जी बिल्कुल ठीक, इबादत है। जुम्मा इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है। नंबर 2, जुमे के लिए डैश अजानें दी जाती हैं। जी, कितनी अजानें दी जाती हैं? बिल्कुल सही, 2 अजानें दी जाती हैं। तो यहाँ हमने 2 लिखना है, जो हमारे पास खाली जगह है यहाँ पर। नंबर 3, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सबसे पहले डैश की नमाज पढ़ाई। जी, कौन सी नमाज पढ़ाई थी? जुमे की नमाज। जी, जुमा की नमाज जो है वो हमने यहाँ पर लिखना है कि जुमे की नमाज जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सबसे पहले पढ़ाई थी। नंबर 4, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो डैश का दिन है। जी, कौन सा दिन है? बिल्कुल सही, जुमा का दिन है। तो यहाँ हमने जुमा लिखना है कि वो जुमा का दिन है। नंबर 5, ईद उल अज़हा कमरी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हज की डैश तारीख को मनाई जाती है। जी, किस तारीख को मनाई जाती है? बिल्कुल 10 तारीख को, ज़ुल्हज की 10 तारीख को हम ईद उल अज़हा मनाते हैं।